हेलो स्टूडेंट्स। तो इससे पहले आप लोगों ने क्या किया था, सीक्वेंट डेप्थ रेशियो के लिए, एक्सपोनेंशियल चैनल के लिए सीक्वेंट डेप्थ रेशियो का फॉर्मूला जो है वो डिराइव कर लिया था। तो अब हम लोगों को क्या डिराइव करना है, EL बाई E1 डिराइव करना है। तो EL बाई E1, तो EL इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी लॉस, इक्वल टू E1 माइनस E2 होता है, मतलब सेक्शन 1 पर अवेलेबल स्पेसिफिक एनर्जी माइनस सेक्शन 2 पर अवेलेबल स्पेसिफिक एनर्जी, क्योंकि Z1 और Z2 क्या हैं, बराबर हैं। तो जब हम दोनों साइड E1 और E1 से डिवाइड कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों पे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों पे E1 बाई E1 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा EL बाई E1, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा E2 बाई E1। तो देखिए अब E2 की वैल्यू रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा Y2 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G। E1 का वैल्यू रख दीजिए Y1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G। अब देखिए हमें इसको एक इक्वेशन बना के रख दीजिए। अब हमें इस चीज़ को और सिंप्लीफाई करना होगा। तो F इक्वल टू क्या होता है, जनरल केस चल रहा है, तो V अपॉन रूट जी ए बाई टी। तो V1 इक्वल टू हम लोग Q बाई A1 लिख सकते हैं, तो Q बाई A1 दोनों का स्क्वायर कर दिया, तो F1 का स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर T1 डिवाइड बाई A1 का क्यूब और T। ठीक, यहाँ से हमें क्या किया, हमें Q स्क्वायर बाई G का वैल्यू चाहिए। तो Q स्क्वायर बाई G इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 मल्टीप्लाई बाई A1 क्यूब डिवाइड बाई T1। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ रख देंगे, F1 को F1 की तरह ही रहने देंगे। A1 की जगह हमें क्या लिखना है, K1 इंटू वाई की पावर 3, तो सॉरी y की पावर a, y1 की पावर a, चूँकि A1 है, तो K1 की पावर 3 y1 की पावर 3a डिवाइड बाई T1 इक्वल टू, अभी भी T1 हमने कैलकुलेट किया ऊपर, तो क्या हो जाएगा K1 a y की पावर a प्लस 1। सॉल्व किया तो हमें Q स्क्वायर बाई G का ये वैल्यू मिला। ठीक, तो अब अगेन इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में देखिए, EL बाई E1 में इक्वल टू, उसमें क्या था, V स्क्वायर बाई 2G था। तो V स्क्वायर बाई 2G को हम क्या लिख सकते हैं, V को हम लोग Q बाई A से हटा सकते हैं V को। तो V इक्वल टू क्या, V2 है ना, तो Q स्क्वायर डिवाइड बाई A2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2G, इसी तरह Q स्क्वायर डिवाइड बाई A1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2G। अब देखिए यहाँ पर Q स्क्वायर बाई G यहाँ पर भी है, Q स्क्वायर बाई G यहाँ पर भी है, इसकी जगह हम लोग ये वैल्यू रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमने यही किया, Q स्क्वायर बाई G की जगह जो इक्वेशन नंबर 3 का जो वैल्यू था उसे रख दिया, और हमने क्या किया, फिर इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने पर जो वैल्यू हमें मिला, देखिए सॉल्व करने पर, सॉल्व करना भी आप थोड़ा देख लीजिए। देखिए K1 स्क्वायर से K1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर से K1 स्क्वायर से ये वाला K1 स्क्वायर कैंसिल हो गया। फिर हमने क्या किया, दोनों साइड हम इसको इधर 1 रहेगा, इधर भी 1 रहेगा, इसको हमने LCM लेकर इसको सॉल्व किया, तो हमें कुछ ये वाला वैल्यू मिला। ठीक है, नीचे ऊपर आ गया LCM, वो क्या हो जाएगा, 2a/y2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हमने एज इट इज रख दिया। ठीक, तो जब ये वैल्यू हमें मिला सॉल्व करने पर, तो ये हो जाएगा 2a/y1 की पावर 2/3, चूँकि हमने देखिए इसको हमने एज इट इज़ रखा, y1 f1 का स्क्वायर y1 की पावर ये f1 का स्क्वायर और y1 की पावर 2a प्लस 1 और y1 की पावर 2a, तो बचा क्या, y1 बचा, तो y1 डिवाइड बाई 2a डिवाइड बाई 2a, और इसके ऊपर का हम लोग LCM लेंगे, तो क्या बचेगा, ये देखिए इधर क्या बचेगा, 2a/y2 की पावर 2a, यही चीज़ यहाँ पे देखिए बचा है 2a/y2 की पावर 2a, 2a/y2 की पावर 2a प्लस 1, क्योंकि उधर क्या है, एक हमारा ऑलरेडी y2 देखिए है, ये है y2। ऊपर क्या बचा है, f1 मल्टीप्लाई बाई y1 की पावर 2a प्लस 1, ये देखिए f1 का स्क्वायर y1 की पावर 2a प्लस 1। ठीक, तो अब हम इसका भी जो नीचे जो दिख रहा है, इसका भी हम लोग LCM लेते हैं। इसका LCM लिया तो क्या हुआ, 2a हो जाएगा, तो 2a हो जाएगा 2a/y1 प्लस f1 का स्क्वायर y1। ठीक, अब इस 2a से ये 2a जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, ये जो वैल्यू बची, ये बचा क्या, y2 की पावर 2a, y2 की पावर 2a, इससे क्या किया हमने, y1 कॉमन ले लिया, y1 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 2a प्लस f1 का स्क्वायर, 2a प्लस f1 का स्क्वायर, और ऊपर जो है वो एज इट इज़, इसको कुछ सॉल्व नहीं किया हमने। नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि ये जो 1 है,
इसमें भी हमने क्या किया, इसको हमने क्या किया, सिर्फ इसको हमने एलसीएम में रखा, सिर्फ हमने ये 2a + f1 स्क्वायर को एलसीएम में रखा, बाकी हमने ये पूरा ऊपर ही रखा। तो 2a + f1 चूँकि 1 है, 1 माइनस वैल्यू जो है ब्रैकेट खोल दिया तो माइनस अंदर पूरा चला गया, ये 2a + f1 का इसको एज इट इज़ रहेगा। अब देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये है y2 की पावर 2a + 1 और ये है y2 की पावर 2a, तो ये एक से एक कट जाएगा, बचेगा क्या, y2 डिवाइड बाई y1, 2a y2 डिवाइड बाई y1। तो ये देखिए ये बचा है 2a y2 डिवाइड बाई y1। इसको देखिए यहाँ पे क्या है, y1 की पावर 2a + 1 और डी नीचे क्या है y1 है, तो क्या बचा ya की पावर 2a डिवाइड बाई y2 की पावर 2a, ya की पावर 2a डिवाइड बाई y2 की पावर 2a और f1 का स्क्वायर, यही f1 का स्क्वायर इधर है, ठीक है। तो इस चीज़ को जब हम लोग सही ढंग से लिखना चाहें तो हम लोग कुछ इस तरह लिख देते हैं, ये वाला टर्म इन दोनों टर्म्स को एक साथ रख दिया, इन दोनों टर्म्स को एक साथ रख दिया। इससे क्या किया हमने 2a कॉमन लिया, इस वाले टर्म से हमने इन दोनों से 2a कॉमन ले लिया, बचा के अंदर 1 माइनस y2 बाई y1, इससे f1 कॉमन लिया, बचा क्या 1 माइनस y2 बाई y1 की पावर 2a। और यही हमारा EL बाई E1 के लिए रिक्वायर्ड जो फॉर्मूला है, किसके लिए, एक्सपोनेंशियल चैनल के लिए। अब देखिए, अब क्वेश्चंस देखते हैं। अब क्वेश्चन में देखिए, ए ट्रेपेजॉइडल चैनल इज 2 मीटर वाइड एट द बॉटम एंड हैज़ साइड स्लोप ऑफ 1.5 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल। ट्रेपेजॉइडल चैनल है एक, हमने क्या किया, एक हमने ट्रेपेजॉइडल चैनल बना लिया। इसका बेस जो है वो 2 मीटर का है, बेस हमने 2 मीटर बना दिया। 1.5 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल है, 1.5 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल है, यानी m की वैल्यू है 1.5। डिस्चार्ज गिवन है 13.5, डिस्चार्ज का वैल्यू 13.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। एंड सीक्वेंट डेप्थ जो है वो है 0.5, 0.5 है सीक्वेंट डेप्थ, तो 0.5 है यानी y1 दिया हुआ है। और इसके करेस्पॉन्डिंग सीक्वेंट डेप्थ निकालने मतलब y2 हमें निकालना है। अगर आप देखें तो इसमें थीटा नहीं दिया हुआ है, मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल चैनल का केस है। ट्रेपेजॉइडल चैनल है उन्हें बना दिया है, मतलब नॉन रेक्टेंगुलर चैनल है। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन बनता है, वो जो जनरल केस था, जनरल केस के लिए मतलब नॉन रेक्टेंगुलर चैनल के लिए, हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस चैनल के लिए जो फॉर्मूला डेराइव हुआ था उस फॉर्मूले को यूज़ करना। और वो फॉर्मूला है क्या, वो फॉर्मूला है ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला था जो डेराइव हुआ था, इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। इसके लिए हमें जितनी भी वैल्यूज चाहिए इस पर्टिकुलर, इसको इस फॉर्मूले को यूज़ करने का तरीका क्या होता है, ये फॉर्मूले में हमें जो भी चैनल दिया गया है उस चैनल का हमें A1 A2 कैलकुलेट कर लेना होता है, T1 कैलकुलेट करना होता है, Y1 बार Y2 बार कैलकुलेट कर लेना होता है, और हमें F1 बार की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी होती है। तो जो रेशियो होता है, कोई एक वैल्यू होगी जो अननोन होगी y1 या y2 में से, तो एक अननोन बचेगा, वो वैल्यू हमें मिल जाती है, ठीक। तो अब हम 1 बाई 1 सारी वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें A1 A2 कैलकुलेट करना है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हमें ट्रेपेजॉइडल चैनल का चाहिए तो ट्रेपेजॉइडल चैनल का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, ये अगर हम इसे B मान रहे हैं तो इसका टॉप विथ क्या हो जाएगा, b + 2my हो जाएगा, 2my हो जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, b + 2my डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई डेप्थ। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में b + my ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाई y। तो a1 चाहिए तो हमें a1 वाली वैल्यूज़ रख देते हैं, और हमें a2 चाहिए तो हमें y2 वाली वैल्यूज़ रख देते हैं। तो y2 हमारे पास अननोन है, जब y2 हमारे पास अननोन है तो यहाँ पे y2 का टर्म रहेगा, y1 हमें पता है, b हमें पता है, हमें पता है, तो a1 का वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब बात आती है y बार का वैल्यू कैलकुलेट करने में। तो देखिए, y बार डायरेक्टली इसके लिए फॉर्मूला अवेलेबल होता है, आप चाहें तो वो फॉर्मूला यूज़ कर लें, या फिर यहाँ पे तो ट्रेपेजॉइडल दिया गया था, मान लीजिए आगे कोई आपका कंपोजिट सेक्शन दे दिया जाता, तो कंपोजिट सेक्शन के लिए तो आपको जो ट्रिक अभी बताई जा रही है वो आपको पता होनी चाहिए। करते क्या है, तो देखिए, इस हम लोग पूरे जो सेक्शन होता है उसको उतने सीजी में कट कर लेते हैं जिनका उस शेप का सीजी जो हमें पता होता है, उस शेप में सीजी में हम उन्हें कट कर लेते हैं। इसमें हमने इन्हें 3 अलग अलग पार्ट में कट किया। फर्स्ट पार्ट जो है वो एक ट्रायंगल है, सेकेंड पार्ट जो है वो एक रेक्टेंगल है, और थर्ड पार्ट जो है वो भी क्या है, एक हमें ट्रायंगल मिला है। अगेन मैं एक बात बोल रही हूँ कि ये तो ट्रेपेजॉइडल सेक्शन है, आप चाहें तो इनके डायरेक्टली फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं, लेकिन
बाद में अगर कोई कंपोजिट सेक्शन दिया जाता है तब आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी और तब फिर आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी से ही हम लोग उस केस के लिए देख लेते हैं। अब देखिए, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मल्टीप्लाइड बाई टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया का सी जी वाटर सरफेस से वाई बार डिस्टेंस पर है। तो ए वाई बार इक्वल टू A1 मतलब ये वाला A1 Y1 बार प्लस A2 Y2 बार प्लस A3 Y3 बार। अब A1 और A3 तो बराबर हैं, तो इसी के लिए हम इनको क्या कर देते हैं, इन दोनों को करके 2 टाइम्स कर देते हैं। अच्छा, ट्रायंगल है तो इसके लिए y बार क्या हो जाएगा, y/3 हो जाएगा। रेक्टेंगल है तो इसके लिए y बार क्या हो जाएगा, y/2 हो जाएगा। ये वैल्यूज़ हम जब इसे रख देते हैं तो हमें a y बार की जो वैल्यू हमें मिल जाती है वो हमें मिलती है ये। तो a जब हमें y बार की वैल्यू चाहिए तो a से डिवाइड कर देते हैं, सॉल्व करने पर हमें वैल्यू मिलती है कुछ ऐसा। तो y1 बार चाहिए तो y की जगह हर जगह पर y1 रख देते हैं, वैल्यूज़ रख के सॉल्व करते हैं, 0.227 मिल जाता है। इसी तरह हमें y2 बार चाहिए तो हम y2 के वैल्यू रख देते हैं, लेकिन हमें y2 की वैल्यूज़ नहीं पता है तो y2 के टर्म में y2 बार का वैल्यू हमें मिल जाता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्रॉस सेक्शन 1 पर हमें टॉप विथ भी चाहिए। तो टॉप विथ क्या है, b+2my, और चूँकि हमें y1 पता है तो हमें वैल्यू रखी और हमें टॉप विथ भी कैलकुलेट कर ली। A1/T1 होता है, A1 ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, T1 में भी हमने कैलकुलेट किया, A1/T1 की वैल्यू भी मिल गई। F1 का वैल्यू हमें चाहिए तो F1 का वैल्यू के लिए फॉर्मूला होता है V1/√G A1/T1, और V1 का तो वैल्यू हमें नहीं पता तो Q/A1 कर दिया। अब Q भी हमें पता है, A भी हमें पता है, T भी हमें पता है, सेक्शन 1 के लिए A1 भी पता है, G भी पता है, तो हमें F1 का वैल्यू हमें मिल जाएगा। यहाँ पर हमने स्क्वायर वैल्यू लिया है क्योंकि ऑलरेडी देखिए फॉर्मूला में F1 का स्क्वायर वैल्यू यूज़ होता है इसलिए, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज़ हमने क्या किया, जो वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट की इन टर्म्स ऑफ y2 वो सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर रखी हैं और आगे हमने पूरा सॉल्व किया है। लास्ट में हम जब देखते हैं तो ट्रायल एंड एरर मेथड से ही सॉल्व होगा क्योंकि y⁻6 5 4 3 2 1 ये सब आने लगा है। तो हम लोग कोई वैल्यू एज्यूम करते हैं तो हम लोग देखेंगे कि 2 से करने पर वैल्यू निगेटिव आ रही है और 3 से देखने पर वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही है, मतलब 2 से 3 के बीच में ही वैल्यू जो है वो रहेगी। तो 2 से 3 के बीच में हमने वैल्यू निकाली तो नियर अबाउट वैल्यू 2.3 हमें मिली है। नेक्स्ट केस देखते हैं। ए हाइड्रोलिक जंप टेक प्लेस इन अ हॉरिजॉन्टल ट्रायंगुलर चैनल हैविंग साइड स्लोप ऑफ। अच्छा, ये एक चीज़ और, ये जो एक तरीका हमने बताया ये तो हमने डायरेक्टली फॉर्मूले का यूज़ करके बताया था, और देन एक और अल्टरनेटिव भी हमने यूज़ किया था। जो उस अल्टरनेटिव में हम करते क्या थे कि उसमें स्पेसिफिक फोर्स एट सेक्शन 1 इक्वल टू स्पेसिफिक फोर्स एट सेक्शन 2 ये ट्रिक यूज़ की जाती थी। तो अब जो फॉर्मूला जो नेक्स्ट आप लोग सीखेंगे वो इसी से यूज़ होगा, ठीक है। फॉर्मूले में आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आता, आप कोई भी फॉर्मूला कोई भी तरीका आप यूज़ करिए, ठीक। ए हाइड्रोलिक जंप टेक प्लेस इन अ हॉरिजॉन्टल ट्रायंगल चैनल है हैविंग साइड स्लोप्स ऑफ 1.5 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल, यानी m की वैल्यू है 1.5। द डेप्थ बिफोर एंड आफ्टर ऑफ द जंप आर 0.3 मीटर एंड 1.2 मीटर, मतलब y1 है 0.3 मीटर और y2 है 1.2 मीटर। एस्टिमेट द फर्स्ट है फ्लो रेट, मतलब Q पता करना है, फ्राउड नंबर एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द जंप, मतलब F1 और F2 पता करना है, एंड एनर्जी लॉस इन द जंप, मतलब EL का वैल्यू पता करना है, ठीक। तो जो वैल्यूज़ हमें पता है वो है m है, y1 है, y2 है। अब देखिए, अब एक चीज़ हमें पता है कि सेक्शन 1 पर स्पेसिफिक फोर्स जो है वो सेक्शन 2 पर स्पेसिफिक फोर्स के बराबर होता है। स्पेसिफिक फोर्स का वैल्यू जो होता है वो P1 + m1 बाई गामा, गामा और गामा दोनों ओर से कैंसिल हो जाएगा, मतलब P1 + m1 इक्वल टू P2 + m2, ठीक। अब P1 और P2 की वैल्यूज़ रख देते हैं तो ये हो जाएगा गामा इंटू A1 इंटू y1 बार, और P2 का वैल्यू होगा गामा इंटू A2 इंटू y2 बार, और m का वैल्यू हो जाएगा m1 का वैल्यू हो जाएगा क्या, रो इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई m गामा 1, ठीक। अब क्या होगा, ये वैल्यू इन्हें एक साइड रख लेते हैं, बाकी दोनों वैल्यूज़ इनको और इनको दूसरी साइड रख देते हैं। सॉल्व करेंगे तो देखिए अब A1 और y1 बार की वैल्यूज़ रख देते हैं, चूँकि ट्रायंगल चैनल है इसलिए y1 बार की वैल्यू हो जाएगी y1/3, y2 बार की वैल्यू हो जाएगी y2/3। क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 इक्वल टू हो जाएगा
my1 का स्क्वायर और a2 इक्वल टू हो जाएगा my2 का स्क्वायर। अच्छा, इसको हमने सॉल्व किया तो देखिए गामा इक्वल टू क्या होता है, गामा इक्वल टू होता है रो इंटू जी, गामा इक्वल टू रो इंटू जी, वैल्यू रख दिया तो इधर से रो और ये रो कैंसिल हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, इसमें देखिए m जो है ये है, m ये है, हमने क्या किया m भी कॉमन ले लिया और g इधर था ही, इधर m है, तो m की तो वैल्यूज़ हमें पता है, m की वैल्यूज़ हमने नेक्स्ट स्टेप में रख दी, g का वैल्यू भी रख दिया है, y1 का क्यूब डिवाइड बाई 3, y2 का क्यूब डिवाइड बाई 3, जिसमें से हमें क्या है y1 और y2 दोनों पता है, y1 और y2 की वैल्यू रख दी और q का वैल्यू हमें नहीं पता है, q स्क्वायर ही रख दिया और इधर भी y1 y2 की वैल्यूज़ पता है, y1 y2 की वैल्यूज़ हमने रख दी। तो देखें इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही अननोन बचता है और वो क्या है q, तो q का वैल्यू हमें मिल जाएगा, कितना बचा 1.096। ये एक सॉरी क्वेश्चन का एक जो स्टेप है वो हमारा सॉल्वर। नेक्स्ट इसमें क्या है f1 और f2 इन्होंने पूछा है, तो f1 इक्वल टू क्या हो जाएगा v/रूट g a बाई टी, तो वेलोसिटी तो हमें पता नहीं है तो q बाई a कर देंगे, तो f1 हमें निकालना है तो q बाई a1 हो जाएगा। पूरी वैल्यूज़ ऑलरेडी कैलकुलेटेड हैं और टॉप विथ क्या होता है 2 इंटू m इंटू वाई, m भी हमें पता है, y1 भी हमें पता है, a1 के लिए m इंटू वाई स्क्वायर, m हमें पता है, y1 पता है, इसका स्क्वायर कर देंगे और g का वैल्यू भी पता है, a का वैल्यू भी पता है, सारी वैल्यूज रख देंगे, f1 का वैल्यू मिल जाएगा, y2 भी पता है, सेम चीज़ कंफर्म करेंगे, हमें f2 भी मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है f1 और f2 भी मिल गया, q भी मिल गया। नेक्स्ट हमारा लास्ट जो बचा वो क्या बचा, एनर्जी लॉस। तो एनर्जी लॉस सेक्शन 1 पर माइनस टोटल एनर्जी एट सेक्शन 1 माइनस टोटल एनर्जी एट सेक्शन 2। तो देखिए इसमें क्या है, हमें y1, इसमें क्या है, हमें y1 पता है, y2 पता है, v1 को हम लोग क्या लिख q बाई a1 लिख सकते हैं, a1 हमें पता है, a2 में पता है, q का वैल्यू भी हमने कैलकुलेट किया है, सारी वैल्यूज़ हमें पता है, डायरेक्टली हमें EL का वैल्यू मिल जाएगा। तो EL का वैल्यू हमें क्या मिला 2.446 मीटर। जो नेक्स्ट जो अब आपको सीखना है वो क्या सीखना है, स्लोपिंग फ्लोर में जंप सीखना है। अभी तक जितना भी केस था हॉरिजॉन्टल केस के लिए था, हॉरिजॉन्टल में आपको दो केसेस सिखाए गए, एक रेक्टेंगल एक नॉन रेक्टेंगल। नॉन रेक्टेंगल में कुछ भी हो सकता है, ट्रेपेजॉइडल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है और एक्सपोनेंशियल चैनल हो सकता है, सभी तरीके के लिए आपको सिखा दिया गया है। नेक्स्ट जो है अब वो स्लोपिंग फ्लोर में सिर्फ हॉरिजॉन्टल का केस आपको सीखना है। स्लोपिंग फ्लोर में देखिए, स्लोपिंग फ्लोर के लिए आप इस डायग्राम को देखिए, डायग्राम में क्या किया गया है, स्लोप को काफ़ी ज़्यादा दिया गया है, मतलब अब जो है हम स्लोप को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर जो सेक्शन 2 पर जो मतलब जंप इन हो जाने के बाद जो डेप्थ है उसे हम लोग YT से इंडिकेट कर रहे हैं। सेक्शन 1 पर जो डेप्थ है उसे हम लोग Y1 से इंडिकेट कर रहे हैं। सेक्शन 1 पर जो प्रेशर है उसे हम लोग P1 से इंडिकेट कर रहे हैं। सेक्शन 2 पर जो प्रेशर है उसे हम लोग P2 से इंडिकेट कर रहे हैं। फ्लो का डायरेक्शन जो है वो इधर से इधर की ओर है। रोलर वगैरह यहाँ पे फॉर्म होंगे काफ़ी ज़्यादा। ओके, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो अवेलेबल है सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच में, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ जंप बोलेंगे, और वो क्या है, LJ है। लेकिन अब जब हमारा कंट्रोल वॉल्यूम ऐसे लिया गया है, ये है, तो हमें ये भी डिस्टेंस चाहिए। जब आप ये डिस्टेंस, ये थीटा है, तो ये डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, LJ बाई कॉस थीटा मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा और भी फोर्सेस लग रहे हैं। वेट जो कंट्रोल वॉल्यूम का जो वेट है कैपिटल W, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और ये जो है थीटा एंगल पर है, मतलब इसके बेस से थीटा एंगल पर है। तो जो वो इस W का वो कंपोनेंट जो P2 के डायरेक्शन में, P1 की डायरेक्शन में होगा, वो होगा क्या, W साइन थीटा होगा। ठीक, अब बात आती है इनकी वैल्यूज़ का। तो देखिए P1 का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, चूँकि मैंने फिर से बोला कि अब हम लोग किस पे काम कर रहे हैं, हम रेक्टेंगुलर चैनल पे काम कर रहे हैं। तो जो P1 का वैल्यू हमें मिलेगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 गामा A1 का स्क्वायर कॉस थीटा, क्योंकि थीटा टर्म इंक्लूडेड है। इसी तरह P2 के लिए भी Y1 की जगह क्या हो जाएगा, YT का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, दूसरा जो टर्म हमें देखना है वो क्या देखना है, हमें W देखना है। W कितना रहेगा, तो देखिए
अब हमें जब वेट निकालना है, ये कंट्रोल वॉल्यूम में जो वाटर आ रहा है उसका वेट निकालना है, यानी ये पूरा वेट निकालना है। तो अब हमें क्या होता है, हमें ये जो इरेगुलरिटीज़ दिख रही हैं इसका शेप भी पता होना चाहिए। क्योंकि हमें इनका शेप नहीं पता होता तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम क्या करें, इसको एक स्ट्रेट लाइन से बना हुआ मान लें। जब हम लोग इसे स्ट्रेट लाइन से बना हुआ मान लेते हैं तो देखिए ये एक क्या मिल जाता है, हमें एक ट्रापेजॉइडल मिल जाता है। अब इस ट्रापेजॉइडल का एरिया निकालेंगे और उसकी विड्थ से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट वेट ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, W की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो जब इस तरह हमने वैल्यू रखी तो हमें जो W की वैल्यू मिली वो ये मिली 1/2 K गामा LJ Y1 प्लस YT। अच्छा, इसमें जो ये जो K है वो एक कांस्टेंट यूज़ किया गया है, ठीक है। अब बात आती है M1 और M2 के। अच्छा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने के लिए तो फॉर्मूला आपको पता ही है क्या हो जाएगा। कुछ ये शेप बना था, ऐसा कुछ शेप बना था ना, जो हम लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन, इरेगुलरिटीज़ की जगह स्ट्रेट लाइन माना था, ये स्ट्रेट लाइन माना था, यहाँ पे इरेगुलरिटीज़ थी। तो Y1 प्लस YT/2 मल्टीप्लाइड बाई ये डेप्थ, यानी LJ बाई कॉस थीटा, ठीक। नेक्स्ट जो हमें है M1 और M2 की वैल्यूज चाहिए। तो M1 क्या हो जाएगा, रो इंटू क्यू स्क्वायर बाई Y1 और M2 की जगह रो क्यू स्क्वायर बाई Y2। ये सारी वैल्यूज़ हमने किस इक्वेशन में रखी, ये जो ये मोमेंटम इक्वेशन है, ये मोमेंटम इक्वेशन इसमें हमने रख दी। जब इस मोमेंटम इक्वेशन पे हमने सारी वैल्यूज़ रख दी और इसे हमने पूरा सॉल्व किया तो फाइनली हमें जो फॉर्मूला मिला वो ये फॉर्मूला मिला। और ये जो है यही हमारा सीक्वेंस डेप्थ रेशियो होता है स्लोपिंग फ्लोर हॉरिजॉन्टल केस में, स्लोपिंग फ्लोर के लिए। लेकिन अभी क्या है, अभी भी हमने फ्रिक्शनलेस का ही जो केस है वो हमने अभी भी फ्रिक्शनलेस ही यूज़ किया है। अब इसका डेरिवेशन कैसे किया है ये हमने देख लेते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन में। देखिए ये जो वैल्यू है हमने सारी वैल्यूज़ रख दी, दोनों साइड हमने क्या कि देखो गामा इक्वल टू रो इंटू जी रखा है, तो रो और रो जो है वो कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा हमने दोनों साइड क्या किया है, नहीं दोनों साइड आप सीधे ये बोलें कि दोनों साइड कॉस थीटा से डिवाइड कर दें, या इस साइड पूरा कॉस थीटा से कॉमन ले लिया, कॉस थीटा कॉमन ले लिया, कॉस थीटा कट गया, कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो गया, टैन थीटा हो गया, ठीक है। और ये कॉस थीटा को फिर हम लोग इधर की साइड भेज देते हैं और ये 2 जो है इधर चला जाएगा, 2 स्क्वायर डिवाइड बाई जी, ठीक। और YT एज इट इज़ रहेगा, ठीक। नेक्स्ट जो आएगा वो ये है। फिर हमने क्या किया, इस पूरे उससे हमने Y1 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, Y1 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो YT स्क्वायर बाई Y1 का स्क्वायर बचा, ये टाइन थीटा ही बचेगा। इससे हमने क्या किया, सेकंड इसमें हमने 2Q स्क्वायर बाई जी YT कॉस थीटा जो है वो कॉमन लिया। अब ये जो Y1 का स्क्वायर है, इस Y1 को स्क्वायर को हमने इधर भेज दिया और ये पूरा टर्म एज इट इज़ रह गया हमारे पास, ठीक। इसको हमने और सॉल्व किया तो ये F1 का टर्म हमने Q स्क्वायर बाई जी का जो टर्म है उससे हमने क्या किया, F1 स्क्वायर को रिप्लेस किया और YT बाई Y1 माइनस 1 एज इट इज़ रहेगा। जब ये पूरा सॉल्व करके देखा तो हमें ये वैल्यू ऐसे मिलती है। नेक्स्ट जो आपको सीखना है वो इसी स्लोपिंग फ्लोर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जंप देखनी है, जो कि हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। थैंक यू।